तो मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या यही सुशासन है जिसका ढिंढोरा आप पीट रहे थे कि लोकतंत्र में एक केंद्रीय मंत्री ये कहेगा कि गरीबों को वोट न देने दिया जाए, उनको बंद कर दिया जाए। असली जंगल राज है जो नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में चल रहा है कि उनका केंद्रीय मंत्री इस तरह की भाषा बोल रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी अपने चरम पे है और अब ललन सिंह ने अनंत सिंह का समर्थन करके मोकामा में माहौल को और गरमा दिया है और खुद के लिए मुश्किलें भी खड़ी कर दी, जिसके बाद अब कांग्रेस के करीबी नेता इमरान प्रताप गढ़ी ललन सिंह को सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि कुछ दिन पहले ही मोदी के रोड शो में ललन सिंह शामिल थे और आज कह रहे हैं कि गरीबों का पैर बांध के घर में रख लो। क्या मोदी को ये सब नहीं दिखता है? चलो ठीक है, जो भी बोल रहे हैं बोल ले, सबका हिसाब चुनाव के बाद होगा। सब कुछ बताएंगे विस्तार से इस रिपोर्ट में कि आखिर इमरान प्रताप गढ़ी इतने गुस्से में क्यों हैं। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार का आज आखिरी दिन है और हर दल अपनी अपनी रणनीति के साथ जनता से वादे कर रहे हैं, रैलियां हो रही हैं, जनसभाएं हो रही हैं और इस दौरान ललन सिंह की मुश्किलें बढ़ गई और चुनाव आयोग की तरफ से उनको नोटिस भेजकर उनसे जवाब मांगा गया है। दरअसल ललन सिंह कल ही मोकामा पहुंचे थे सम्राट चौधरी के साथ और जहां पर उन्होंने एक सभा में यह कहा था कि कुछ नेता है जो विपक्षी दलों को भड़काने की कोशिश करते हैं और ऐसे लोग को आप बंद करके रखिए, वोट डालने मत जाने दीजिए और ज्यादा अगर हाथ पैर जोड़े तो उनको सीधे लेकर जाइए, वोट डलवाइए और वापस उन्हें घर में लाकर बंद कर दीजिए। जिसके बाद अब बिहार की सियासत में बवाल मच गया है। एक के बाद एक नेता इस पर टिप्पणी कर रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और ललन सिंह को जमकर सुना रहे हैं। अब इसी क्रम में कांग्रेस के बड़े नेता इमरान प्रताप गढ़ी ने भी ललन सिंह पर निशाना साधा है और जमकर सुना दिया है। साथ ही यह भी कह दिया है कि जिसको अभी जो बोलना है बोल ले, चुनाव के बाद सबका हिसाब हो जाएगा। क्या कुछ कहते नजर आए हैं इमरान प्रताप गढ़ी, सुनिए। हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि गरीबों को वोट देने से मना कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री ललन सिंह गरीबों को। अभी परसों नरेंद्र मोदी जी ललन सिंह जी को अपने साथ रोड शो में पटना में लेकर के घुमा रहे थे, तो मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या यही सुशासन है जिसका ढिंढोरा आप पीट रहे थे कि लोकतंत्र में एक केंद्रीय मंत्री ये कहेगा कि गरीबों को वोट न देने दिया जाए, उनको बंद कर दिया जाए। ये बहुत शर्मनाक है और यही असली जंगल राज है जो नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में चल रहा है कि उनका केंद्रीय मंत्री इस तरह की भाषा बोल रहा है। और ये चुनाव आयोग में इसको नोटिस ले लिया है केंद्रीय मंत्री के मामले पूछ गए हैं उनको रिजॉर्ट शिवराज सिंह जी को कौन सीरियस लेता है? उनकी बात को आप लोग क्यों सीरियस लेते हैं? मुझे हैरत है। इमरान जी अमित शाह ने कल कहा है कि 160 से प्लस हम लोग जीतेंगे और सरकार बनाने जा रहे हैं। ये फर्जी आंकड़ा क्यों रख रहे हो? ये फर्जी आंकड़ा है और इस तरह की बातें करके वो चुनाव को जो है नैरेटिव बनाना चाहते हैं। जमीनी सच्चाई कुछ और है। जमीन पर जनता महागठबंधन के पक्ष में है और जो ये सरकार दिल्ली के रिमोट से अमित शाह जी चलाना चाहते हैं, बिहार की जनता वो इस बार नहीं चाहती है। भागलपुर की जो 1000 एकड़ जमीन 1 रुपए की लीज पर उन्होंने उद्योगपति दोस्त को दिया है, बिहार की जनता उसका बदला मांग रही है। बिहार की जनता वोट करेगी नौकरी के लिए। ऐसी को चरमपंथी कहा है तेजस्वी जी। मालिक बने हुए हैं, लेकिन वो मुसलमानों के कर क्या रहे हैं? जनता में कोई मालिक नहीं होता, सब सेवक होते हैं। तेजस्वी भी मुझे लग रहा है कि सेवक है। उप मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने नौकरी दिया है। तेजस्वी चरमपंथी कौन कह रहा है? शहनवाज को भरे यार, मेरा तो सुना आपने। एक और जहां एनडीए ये कहती नजर आ रही है, अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी, जीतन राम मांझी, ये सारे तमाम बड़े नेता कहते नजर आ रहे हैं कि एनडीए की भारी बहुमत के साथ जीत होगी। तो इमरान प्रताप गढ़ी ने ललन सिंह को जमकर सुना दिया है और कह दिया है कि 14 नवंबर को जब हमारी सरकार बनेगी तो इन सब चीजों का हिसाब किया जाएगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे दर्श न्यूज। बिहार की हर खबर सबसे पहले हमारे साथ।